हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो आज की क्लास में हम ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, साइड के बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं और एंगल के बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं। और दूसरा हम ये भी जानेंगे कि साइड क्या होती है, एंगल क्या होते हैं और क्या त्रिभुज की कोई सी भी तीन भुजाएं हो सकती हैं, कोई सी भी तीन साइड हो सकती हैं। त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों आता है। इन सारे बेसिक क्वेश्चनों को लेकर हम आज ट्रायंगल को एडवांस लेवल पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मेरा वादा है कि पूरे YouTube पर आपने ट्रायंगल की ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जहाँ पे आपको कंप्लीट ट्रायंगल की पूरी नॉलेज मिले। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल मीन्स ट्राई। ठीक, ट्राई मीन्स 3। ठीक है, वैसे तो आपने पढ़ा है ट्रायंगल इज एक ऐसी ज्योमेट्रिक शेप जिसकी 3 साइड्स हो। ठीक, तो ट्रायंगल मीन्स 3 क्या क्या होता है इसमें। 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजा होती हैं। ठीक है, 3 एंगल होते हैं, 3 कोण भी होते हैं। ठीक है, और 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मीन्स शीर्ष, 3 शीर्ष होते हैं। ठीक, इतना आप ट्रायंगल के बारे में बेसिक जानते हैं। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3। एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3। एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइड के बारे में। ठीक, तो आप एक ट्रायंगल देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये वर्टेक्स है ए, बी और सी। ठीक है, ए के सामने हम मान लेते हैं ये साइड ए है, बी के सामने ये बी है और ये सी है। ठीक, हमारे पास कितनी साइड्स हो गई, 3 साइड्स हो गई, राइट। ठीक है, ए, बी और सी। फॉर एग्जाम्पल मैं ए को 3 सेंटीमीटर लेता हूँ, बी को 4 सेंटीमीटर लेता हूँ और सी को 7 सेंटीमीटर लेता हूँ। तो हम देखेंगे कि हमें एक ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है, ए, बी, सी। ये क्या है, 3, 4, 7। क्या हम 3, 4, 7 से एक ट्रायंगल बना सकते हैं? तो आंसर है नहीं, है ना। आप घर पे भी एक बार ट्राई करना, एक लाइन खींचना 3 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की और 7 सेंटीमीटर की। तो देखना कि क्या आप उन तीनों को ज्वाइन कर पा रहे हो, है ना। तो आप इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रायंगल्स की साइड्स का रूल क्या कहता है। इसके 2 रूल हैं। ठीक है, मैं दोनों आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रायंगल की साइड्स का पहला रूल है कि अगर 3 साइड हैं ए, बी, सी, the sum of 2 sides, the sum of any 2 sides is greater than third one। तो किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। The sum of 2 sides is always greater than third one। ठीक है, तो किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। और इसका दूसरा रूल कहता है कि द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड वन। किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर, है ना, अंतर होना चाहिए। नेगेटिव नहीं लेंगे आप, ना पॉजिटिव, ये हमेशा नॉन नेगेटिव लेंगे, इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया इसको। द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड वन। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है और किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं किन्हीं भी 3 साइड्स में, तो वो ट्रायंगल बना सकती हैं, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना। हम क्या सोचते हैं कि ट्रायंगल ऐसी एक आकृति है, ऐसी एक ज्योमेट्रिक शेप है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। यस, 3 साइड होती हैं, बट कौन सी 3 साइड होती हैं?
ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन मेक अ ट्रायंगल, है ना। तो आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे A B C D और उसमें 3 साइड्स होंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे 9, 12 और 15, ठीक है। इससे पहले हम अपने ट्रायंगल जो हमने क्वेश्चन लिया था कि अगर A B C 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हैं तो क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं इन 2 साइड्स को सम करता हूँ तो ये हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा आनी चाहिए, जबकि ये इक्वल आ रही है ना। तो ये 7 और ये 7, तो हम इससे ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो 3, 4, 7 सेंटीमीटर का ट्रायंगल नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 3, 4, 5 सेंटीमीटर का ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो क्या मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ? यस, आप बना सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे द सम ऑफ 2 साइड्स, ये कितना है 7, ग्रेटर देन है 5 से, थर्ड वन से ग्रेटर देन है। अगर आप इन दोनों का सम लेते हैं 9 तो ये 3 से ग्रेटर है। अगर आप इन दोनों का सम लेते हैं, ठीक है, 5 और 3 8, ये ग्रेटर देन है 4 से, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये 1 है जो कि लेस देन है 1। तो किन्हीं भी 2 साइड्स का जो डिफरेंस है थर्ड वन से लेस देन होना चाहिए। इनका डिफरेंस लेंगे 1, ये भी लेस देन है थर्ड से, ठीक है। इनका 5 और 3 का डिफरेंस लेंगे 2, ये भी लेस देन है थर्ड वन 4 से। तो आप कॉन्सेप्ट समझे कि अगर किन्हीं भी 2 भुजाओं का जो सम है, किन्हीं भी 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए और किन्हीं भी 2 साइड्स का डिफरेंट हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, ठीक। तो पहला आप समझ गए कि एक ट्रायंगल में 3 भुजा होती हैं, तो वो कौन सी 3 भुजा हो सकती हैं? कोई सी भी 3 भुजा अगर आप लेके आ जाओ और आप बोलो सर ट्रायंगल बना दो, तो मैं नहीं बना सकता, है ना। आप ये वाला भी ट्राई करना, 3, 4, 7 वाला, तो आप ट्रायंगल नहीं बना पाओगे। 9, 12, 15 वाला क्या आप ट्रायंगल बना सकते हो? तो आप देखोगे सम ऑफ 2 साइड्स, ठीक है, इनका सम इससे ज़्यादा है, इनका सम इससे ज़्यादा है और इनका सम इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाले सारे फॉलो हो रहे हैं। फिर आप डिफरेंस वाला देखोगे, इनका डिफरेंस इससे कम है, इसका डिफरेंस इससे कम है और इनका डिफरेंस इससे कम है। तो 9, 12, 15 से आप ट्रायंगल बना सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर से कोई ट्रायंगल बना सकते हैं, तो जवाब है नहीं, क्योंकि देखिए कि सम ऑफ 2 साइड्स इक्वल टू हैं थर्ड साइड के, ठीक है। तो आप इससे ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो साइड आपको पता चल गई कि साइड क्या होती है ना, एक ट्रायंगल की साइड्स क्या होती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एंगल पर। और नेक्स्ट है मेरा एंगल, ठीक। आपको पता है ये वर्टेक्स ए है, बी है, सी है। ए वर्टेक्स के साथ में ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो एंगल ए बी सी आप देखेंगे, आपको पता है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। सब लोग इसको बचपन से पढ़कर आए हैं कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बट क्या आपने कभी सोचने की कोशिश करी है कि ये 180 डिग्री क्यों होता है? क्या स्पेशल रीज़न है कि 180 डिग्री ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए, आपको मैं 2 प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, ठीक है। उसके बेसिस पर हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि एंगल के जो तीनों एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, राइट। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है, देखो सबको पता है, आप जानते हैं
कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम इसको भी प्रूव करेंगे कि एक सर्कल 360 डिग्री का ही क्यों होता है, बट अभी ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए हम मानते हैं कि एक ट्रायंगल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल कितने का है, ये पूरा सर्कल कितने का है, 360 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर मैं हाफ सर्कल लूँ, इस लाइन पर देखूँगा तो ये 180 डिग्री होगा और इस नीचे वाली लाइन पर भी 180 डिग्री होगा। इट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल है 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, इसको अगर मैं नीचे से भी सर्कल बना दूंगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। ये 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है एक स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है मेरी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का मतलब है दो पैरेलल लाइन है, समानांतर भुजाएं हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल का मीन्स क्या है, जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, आपने देखा है, उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होती। तो ये भी दो पैरेलल लाइन हैं, ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगी, ना ये कभी ज़्यादा होगी ना कभी कम होगी। ठीक है, अगर मैं एक ट्रांसवर्स लाइन खींच दूँ, एक तिर्यक रेखा खींच दूँ, तो देखो जो ये एंगल बनता है, अगर ये x डिग्री है तो ये एंगल भी x डिग्री हो जाता है। ठीक है, और इनको बोलते क्या हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, आंतरिक एकांतर कोण। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसफर लाइन खींच दे तो ये जो अल्टरनेट एंगल हैं ये इक्वल हो जाते हैं, राइट। ठीक, अगर आप ये दो प्रॉपर्टी समझ पाए हैं तो आप बहुत आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का सम 180 डिग्री ही क्यों होता है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ठीक है, अगर मैं बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच दूँ जो ए को टच करती हुई जाए, ठीक है, ये बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ये क्या हो गई, ट्रांसवर्स लाइन हो गई। तो आप देखेंगे अल्टरनेट एंगल से ये जो B है तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल से ये B हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल से अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये C है तो ये एंगल C हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप बता सकते हैं कि देखो एक स्ट्रेट लाइन पर बने सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो ए बी सी, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है। तो ये दो छोटी प्रॉपर्टी से हमने ये प्रूव किया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। अब आप ट्रायंगल को धीरे धीरे समझ रहे हैं कि एक ट्रायंगल क्या है जिसकी 3 साइड्स हों। साइड्स के लिए कुछ रूल्स हैं। यस,
एंगल्स के सारे एंगल्स, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और आपके पास अब इसका जवाब भी है कि ये 180 डिग्री क्यों होता है, राइट। और 3 वर्टेक्स होते हैं, है ना। अगर हम 3 साइड बनाएंगे, उसमें 3 एंगल होंगे, तो वर्टेक्स कितने बनेंगे? 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक। तो ट्राइंगल आप समझ गए। अब हम पढ़ेंगे कि ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो ट्राइंगल को बाइफरकेट करने के लिए हम 2 चीज़ों के बेसिस पर ट्राइंगल को बाइफरकेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि साइड क्या है, एंगल क्या है। ये भुजा है और वो कोण है, ठीक। अब आप देखेंगे कि साइड के बेसिस पर भी एंगल 3 टाइप के होते हैं और एंगल के बेसिस पर भी ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट, ठीक है, इसमें भी 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3। तो पहला हमारा ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। और थर्ड होता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसको आप बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, पहले इन तीनों को अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में आप देखेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। फॉर एग्जांपल अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। सेकंड आता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक अनइक्वल साइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए है तो ये भी होगी और ये बी होगी, ठीक है। तो इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हों उसको बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड वन इज स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं अलग हों, है ना, तीनों भुजाएं डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, तो ये सी होगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी कोई 2 साइड इक्वल हों, और स्केलेन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो, राइट। तो साइड के बेसिस पर आप ट्रायंगल को 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे एंगल के बेसिस पर कैसे आप इनको कैटेगराइज करोगे, ठीक।
तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक। फिर एंगल के बेसिस पर देखते हैं। एक तो होता है, पहला ट्रायंगल है जो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट मीन्स जो छोटा हो, जैसे क्यूट बच्चे होते हैं ना, छोटे होते हैं, तो एक्यूट मीन्स इसके जो तीनों एंगल्स होंगे, मैं एंगल्स को थीटा से डिनोट करता हूँ, तीनों एंगल्स होंगे 90 डिग्री से कम होंगे। समझ पा रहे हैं आप कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। एंगल के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। ये तो आपने सुना होगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सबने सुना है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। और ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखो, एक्यूट एंगल को मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, और इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज मतलब एक्यूट एंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। सेकंड, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी के दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक कोण, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये मैंने ट्रायंगल्स को कैटेगराइज करा है कि हमें कितने टाइप्स के ट्रायंगल पढ़ने हैं, ठीक है। तो साइड के बेसिस पर देखोगे तो इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, और अगर आप एंगल के बेसिस पर देखोगे तो एक्यूट, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने देख तो लिया कि इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें दो साइड और इसमें तीनों साइड अनइक्वल होती हैं। इसमें एंगल्स देखें तो 1 बाय 1 हम करके देखते हैं। ठीक, अब हम एरिया की बात करते हैं, है ना। हमने सबसे पहले देखा कि ट्रायंगल क्या होता है ना। इसकी साइड्स क्या हैं, इसके एंगल्स क्या हैं, इसके वर्टेक्स क्या हैं, ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें, क्योंकि एरिया एक ट्रायंगल की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मुझे एक ट्रायंगल गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और मुझे पूछे फाइंड द एरिया, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप देखेंगे क्षेत्रफल के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। हम त्रिभुज के एरिया के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, या आप इसको हीरोन्स थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक ट्रायंगल के एरिया के लिए है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है।
तो त्रिभुज की 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो एरिया का मतलब होता है, त्रिभुज के एरिया का मतलब होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू मल्टीप्लाई एस माइनस सी। एंड व्हाट इज एस? एस इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो एस इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो अगर मुझे एक ट्राइंगल गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का, मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो सेमी पेरीमीटर के लिए एस इज इक्वल्स टू साइड ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई हाफ। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ए बी सी, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई हाफ। तो आप सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये देखेंगे 12/2, 12/2 का मतलब है 6, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 6। तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। सेमी पेरीमीटर आ गया 6, मल्टीप्लाई, सबसे पहले s लिखेंगे, फिर s माइनस a, तो s ए बी सी मैं इधर लिख देता हूँ, ए बी सी, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो s माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक। तो आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले मिलेगा 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ठीक है। तो अंडर रूट 36 है, इसका मतलब 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो आंसर विल बी 6। तो एरिया क्या आया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। एरिया क्या है? 6 आया। तो अगर ट्रायंगल की साइड्स हैं, अगर ट्रायंगल की साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं, तो एरिया विल बी 6। तो ये हीरोन्स फार्मूला जितने भी आपने अभी ट्रायंगल्स देखे उन सब के लिए काम करता है ना। हीरोन्स फार्मूला किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सबके लिए काम करता है। बट अगर आपको अलग अलग सेपरेटली सबके ट्रायंगल्स के एरिया निकालने हों, ठीक है, तो आप हर टाइप के ट्रायंगल के लिए एरिया का एक डिफरेंट फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सबसे पहले इक्विलेटर लेते हैं, ठीक, मैं पहले पे लेता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में आपको पता है ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर आपको इसका एरिया चाहिए तो एरिया इज इक्वल्स टू होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 6 ही ले लेते हैं, इसको 6 ले लिया, 6 ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है। तो एरिया क्या आएगा? √3/4 इंटू 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? √3/4 इंटू 36, और 4 से 36 9 टाइम्स जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 9/√3।
तो लेकिन आप ये हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, है ना। आप क्या करेंगे, पहले सेमी पेरीमीटर लेंगे, 6 + 6 डिवाइड बाई 2 आएगा 9, फिर 9 इंटू √9 इंटू 9 माइनस, ठीक है। आप इसको देखिए, सेमी पेरीमीटर आपका क्या आएगा, 6 + 6 प्लस, अब मैं हीरोन्स फार्मूला से बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, बट अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला गिवन है, ठीक है। तो आप देखेंगे 6 + 6 + 6 डिवाइड बाई 2, सेमी पेरीमीटर आएगी 9, ठीक है। तो आप हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले s डालेंगे, देन s माइनस a जो कि होगा 3, s माइनस b भी 3 होगा और c भी 3 होगा, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 3 हो जाएगा। देखो अंदर जो भी वैल्यू 2 बार लिखे होते हैं, जैसे √a इंटू √a होता है ना, या √a इंटू a लिख दूँ तो इसका मतलब क्या होता है, a हो जाता है, इसका मतलब भी a हो जाता है, ठीक है। तो √9 इंटू √9 का मतलब है 9 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। आप हीरोन से सारे ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक भी गिवन है। तो अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा तो आप क्या करोगे, √3/4 a²। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। देन हम आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका मतलब एक ट्रायंगल है आपके पास और इसकी 2 साइड्स तो इक्वल हैं, ये भी ए है ये भी है और ये अनइक्वल साइड है। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना हो तो आप सिंपली करेंगे अनइक्वल साइड डिवाइड बाई 4 √4a² माइनस b², डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपको विषम बाहु के लिए करना हो, है ना, स्केलन के लिए करना हो, तो आप क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला ही यूज़ करेंगे, ठीक। अगर आपको स्केलन करना हो, हालांकि हीरोन्स फार्मूले से आप किसी भी टाइप के ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, बट स्टिल अगर आपको इक्विलेटरल का निकालना हो तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और यहाँ पर आपको आइसोसेल्स का निकालना हो तो b अनइक्वल साइड है तो b/4 4a², a मीन्स इक्वल साइड माइनस b², ये सब अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो आप त्रिभुज के एरिया के बारे में जानिए। एक आपको एरिया और पढ़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में आप देखेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज में आप एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और ये इसको हम आधार बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये 90 डिग्री के साथ वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेनस में आप पढ़ेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो आप इसका एरिया कैसे निकालते हैं,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि 3 साइड्स गिवन है, 3, 4, 5। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये तीनों साइड्स इसको फॉलो कर रही हैं, है ना। मतलब अगर पाइथागोरस प्रमेय को, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही हैं तो इट मीन्स ये क्या है, एक ट्रिपलेट में है। ट्रिपलेट का मतलब है कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, है ना, बराबर होंगे 5 के स्क्वायर के, है ना। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ भी तो ये बोल रहा है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर ये ट्रिपलेट बना रहे हैं, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़कर इसका स्क्वायर बना रहे हैं, तो एक ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं इसको डबल कर दूं 6, 8, 10, ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। आप देखेंगे इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 64, टोटल बनाते हैं 100 जो कि है 10 का स्क्वायर। तो 3, 5, 4 आपको बहुत सारे ट्रिपलेट याद करने हैं। मैं कुछ आपको मेंशन कर देता हूं जो इन पाइथागोरस को बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3, 4, 5, ठीक है। आप लिख सकते हैं 6, 8, 10, ठीक है। एक होता है 9, 12, 15, ठीक है। एक होता है 9, 40, 41, ठीक है। एक होता है 10, 24, 26। तो मल्टीपल ट्रिपलेट्स आर देयर, राइट। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ट्रिपलेट बन रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो आप इसका फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 का एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस कितना है, देखो बेस और परपेंडिकुलर में इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है ये हाइपोटेनस है, इसको छोड़ के बाकी को मल्टीप्लाई कर दो 3 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 3 2 6। और आपने देखा था जब हमने 3, 4, 5 को हीरोन से निकाला था तब भी हमारा एरिया जो आया था 6। तो आपको क्या करना है 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आपको इनका ट्रायंगल का वो एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप इसका निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 9 54। तो डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। और ट्रायंगल के बारे में आई होप जो जानकारी आपको अभी तक नहीं थी वो आपने और अच्छे तरीके से समझी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।